हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम गिट को यूज करते हैं फॉर क्रॉस कोलैबोरेशन अमंग द डिफरेंट टीम मेंबर्स। ठीक है, तो देखो, जब तक आप स्कूल कॉलेजेस में हो, आप कोड कर रहे हो, आप अपने सिस्टम पे ही कोड रखते हो और जनरली आप गिट वगैरह भी नहीं यूज करते अपने कोड को पुश करने के लिए किसी रिमोट रेपो पे। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं गिट के, क्यों पुश करना चाहिए और क्या क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी सीरीज की पहली वीडियो के अंदर। बट अब हम बात करेंगे कि कैसे अगर आप एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हो, जस्ट टेक द एग्जांपल, जब आप कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो क्या होता है कि बेसिकली हर बंदा जो है वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। बट जो बंदा ने एक काम कर दिया, आप वो सेम काम ना करो, तो उसके लिए आप कैसे उस चीज को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, या एक बंदे ने काम कर दिया, वो आपको अपने सिस्टम पे लेके आना है काम, तो क्या करोगे? क्या आप उसका कोड जो है उसको कॉपी करोगे, अपने सिस्टम पे लेके आओगे, फिर अपने चेंजेस वहां पे डाल दोगे? ये तब तक भी कर सकते हो आप अगर आपकी जो फाइल्स हैं वो अलग अलग है। आप ये एक एग्जांपल सोचो कि जहां पे आप दोनों लोग जो है सेम फाइल के अंदर चेंजेस कर रहे हो और अब आप दोनों को अपना कोड जो है वो मर्ज करना है एक साथ। तो अब यहाँ पे अगर आपके अलग अलग फाइल्स होंगी तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आपको मर्ज करने के लिए। स्पेसिफिकली अगर आपकी फाइल्स जो है वो अगर बड़ी फाइल्स है, ठीक है, ज्यादा लाइन ऑफ कोड जो है उस फाइल में ज्यादा है, तो वो जितना ज्यादा बड़ी फाइल्स होंगी उतना वो करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसके लिए भी हम गिटहब को जो है वो बहुत आराम से यूज कर सकते हैं एंड दिस विल हेल्प अस टू कोलैबोरेट बिटवीन द डिफरेंट टीम्स। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले कोई एक बंदा जाके अपने गिटहब के पोर्टल पे एक रेपो जो है वो बना सकता है। कैसे बनानी है रेपो वो आप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर छोटी सी और भी बना दूंगा कि एक नई रेपो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब एक बंदा वो रेपो बनाएगा, वो एक ब्लैंक रेपो होगी, उसमें कोई भी फाइल्स नहीं होंगी। ठीक है, अब जिसको भी उस पर काम करना है वो बेसिकली क्या कर सकता है, वो उसको उस जो कंटेंट है, जो रेपो है, उसको फोक कर सकता है। और फोक करने के बाद क्या होता है कि एक नई आपके पास अपनी कॉपी बन जाती है। तो फोक का कंसेप्ट क्या होता है कि एक बंदे ने एक रेपो बनाई एक अकाउंट पे। अब अगर ये प्राइवेट रेपो है तो वो इसका एक्सेस अपनी मर्जी से किसी भी गिटहब के अदर यूजर्स को दे सकता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये पब्लिक रेपो है तो क्या है कि कोई भी इसको फोक कर सकता है। अब फोक का कंसेप्ट क्या होता है कि एक रेपो है, इस रेपो को आपने फोक करा जैसे ही, तो आपके अपने अकाउंट के अंदर इस रेपो की एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिमोट और लोकल रेपोज के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे रिमोट रेपो की भी एक और कॉपी बन गई जो आपकी पर्सनल कॉपी है। अब रिमोट रेपो जो थी, जो मेन रेपो थी, उसको कोई और ओन करता है, बट आपकी कॉपी जो है उसको आप ओन करते हो और इसमें कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे ही आप अपने चेंजेस इस अपनी रेपो के अंदर कर दोगे जो आपने फोक की है, आप एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो कि मैंने ये काम कर दिया, अब ये काम जो है ये मेन ब्रांच में चला जाए, जो मेन रेपो उसमें चला जाए। तो एक पुल रिक्वेस्ट करोगे अपनी इस ब्रांच से इस रेपो से इस रेपो में, तो जब जैसे ही ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज होगी तो आपका जो भी कोड होगा वो पूरा मेन रेपो के अंदर भी आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप मेन रेपो में कुछ चेंजेस है जो आपके पास नहीं है, तो आप मेन रेपो से पुल ले सकते हो चेंजेस का अपने रेपो के अंदर। ये सब कैसे करते हैं, बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे, बट सिर्फ अभी आप कंसेप्ट को समझो। ये सारी जो बातें हमने करी है ये हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जिससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड टू द स्क्रीन एंड सी कि हम कैसे फोक करते हैं और कैसे ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो बेसिकली ये मेरा अकाउंट है, जपनीत 121 इज द यूजर नेम। पब्लिक अकाउंट है और ये रेपोज भी सारी पब्लिक है। इसमें से किसी भी रेपो पे अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो और बेसिकली आप उसका फोक भी ले सकते हो। तो अभी जो हम रेपो के साथ काम कर रहे थे दैट वाज पाइथन डिजाइन पैटर्न। अब यहाँ पे इस वीडियो के लिए मैं दो अकाउंट अपने गिटहब के यूज करने वाला हूँ। एक मेन अकाउंट जिसके अंदर ये रेपो बनी हुई है, तो जपनीत 121 जो है ये मेन अकाउंट है, यहाँ पे ये रेपो जो है वो बनी हुई है और ओनर जो है इस रेपो का पाइथन डिजाइन पैटर्न वो जपनीत 121 ही है। ठीक है, तो लेट्स ओपन दिस रेपो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेसिकली क्योंकि मैंने अब एक नए अकाउंट से लॉग इन करा हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं आएंगी। मतलब मैं इस रेपो को देख सकता हूँ बट इसके अंदर मैं ऑल्टरेशंस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये रीड ओनली एक्सेस है मेरे पास इसका। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इस रेपो के ऊपर कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक फोक का बटन आ रहा है। ठीक है, अब इस बटन को जैसे मैं प्रेस करूंगा तो बेसिकली ये क्या करेगा,
जो मेरा नया अकाउंट है, जिस अकाउंट से मैंने अभी लॉग इन करा हुआ है गिटहब के अंदर, ये उसके अंदर इस रेपो को फोक कर देगा। आई थिंक यहां पे कुछ फोक करने में इशू आया है। लेट्स डू वंस अगेन। तो ये आ गया, देखो फोक करा तो यहाँ पे मैंने ओनर जो है वो मेरा लेटेस्ट अकाउंट जो है वो यहाँ पे ओनर दिखा रहा है। इसका मतलब मैं कहाँ पे डालना चाहता हूँ, अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे आने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अपने नए अकाउंट में डालना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मास्टर ब्रांच को कॉपी करना चाहता हूँ, मैं और ब्रांचेस को कॉपी नहीं करना चाहता। तो आई विल डू क्रिएट फोक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट फोक करूंगा, मेरे पास अब जो मेरा नया अकाउंट है वहां पे इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो अब इस रेपो की दो कॉपीज हो गई, एक कॉपी हो गई जो एक्चुअल अकाउंट में थी और एक कॉपी जो मैं जिसमें मैं चेंजेस कर सकता हूं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि यहाँ पे देखो सेटिंग्स वगैरह का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। अब इस रेपो को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी कर सकता हूँ और जो भी चीजें मैं यहाँ पे करूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी मेन रेपो जो ओरिजिनल रेपो थी उसको। ये मेरी एक अपनी कॉपी है, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेशक मैं सारा कोड डिलीट कर दूं, बट वो कोड तब तक मेन रेपो से डिलीट नहीं होगा जब तक वो मेन रेपो का जो ओनर है वो मेरी पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। जो ओनर है मेन रेपो का उसके पास राइट्स है मेन रेपो के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे ही मैंने फोक कर दिया तो मैं अपनी रेपो के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ और इससे मैं कुछ भी प्ले अराउंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये फोक कर लिया। फोक करने के बाद वही सेम प्रोसेस रहेगा, मैं कोड से जाके इसको कर दूंगा क्लोन। अब क्लोन करने के बाद आपको बताइए ये ऑलरेडी क्लोन है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास रेपो है वो उसी का क्लोन है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था गिट रिमोट्स, तो गिट रिमोट -v से हमने देखा था कि इस पे अभी एक ही रिमोट सेट है, दैट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन कहां पे पॉइंट कर रहा है हमारा, हमारी जो मेन ब्रांच है उसको। बट अगर मैं बोलूं, देखो मैंने इसके अंदर एक चेंज किया था, अगर आपको याद है लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसके अंदर, तो यहाँ पे एक चेंज हो रखा है। बट इसको मैंने कहीं पे पुश नहीं किया था। तो अगर मैं चाहूं कि मैं इसे पुश कर दूं, मैं कमिट कर चुका हूं उस चेंज को ऑलरेडी, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, क्योंकि मास्टर ब्रांच है मेरे पास, तो यू विल सी के यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा और मैं पुश नहीं कर पाऊंगा इसको। ठीक है, तो इसको सही तरीके से करने के लिए क्या है कि मेरे को एक नया रिमोट ऐड करना पड़ेगा कि मैं कहां से इसको बेसिकली, अब क्योंकि एक क्लोन जो है ये डायरेक्टली मैंने लिया हुआ है अपनी जो जपनीत 1-to-1 वाला अकाउंट था उससे, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये मतलब प्रॉब्लम ना आए और मैं डायरेक्टली इसको फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोन करने के लिए यहां से लूंगा, इसे कॉपी करूंगा और देन आई विल जस्ट गो टू माय टर्मिनल। आई विल से गिट, पहले मैं वो वाले रेपो को डिलीट कर देता हूँ, rm-rf पाइथन डिजाइन पैटर्न। अब मैं करूंगा गिट क्लोन। ठीक है, गिट क्लोन के अंदर आ जाएगा मेरा ये नया लिंक। अब यू कैन सी ये क्लोन हो गया। कोड मैं VS कोड में से खोलूंगा पाइथन डिजाइन पैटर्न्स एंड नाउ यू विल सी दैट देयर इज दिस रेपो। अब अगर मैं इसका टर्मिनल देखूंगा एंड वी विल सी के इसका ओरिजिन कहां पे पॉइंट कर रहा है अभी, तो गिट रिमोट -v आप देख सकते हो ये मेरे अब नए वाले अकाउंट पे ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये नया अकाउंट जो है वो यूज होगा। एंड अब मैं इसके अंदर अगर कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, ठीक है इसको, एंड आई कैन जस्ट सी कि क्या क्या चेंजेस है यहाँ पे। तो गिट डेफ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मैंने चेंजेस करे हैं, यहाँ पे एक लाइन जो है वो रिमूव करी है। गिट स्टेटस कमांड से भी मैं देख सकता था कौन सी फाइल है जिसमें चेंज था। मैं करूंगा गिट ऐड एंड आई विल जस्ट ऐड दिस फाइल एंड गिट कमिट -m एंड आई विल से रैंडम चेंज। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा गिट ब्रांच, देखेंगे कि कौन सी ब्रांच है मेरे पास, मास्टर है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको पुश करूंगा ये पुश हो गया क्योंकि ये मेरे रेपो पे चेंज हुआ है। और आप देख सकते हो कि इससे पहले जब हम कर रहे थे तो क्योंकि हमने क्लोन ले लिया था मेन रेपो का, तो मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मैं अपने फोक में ही चेंज कर सकता हूं, मैं ओरिजिनल रेपो के अंदर चेंज नहीं कर सकता अगर मैं उसका ओनर नहीं हूं। तो आई होप कि ये डिफरेंस समझ आया होगा आपको, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करना कि क्या नहीं समझ आया। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर बेटर वे अगर आपको नहीं समझ आया या कुछ भी पॉइंट इसमें से आपको मिसिंग लग रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको चेंज किया, पुश कर दिया,
तो अगर अब हम देखें कि मेरे यहाँ पे मास्टर ब्रांच के अंदर अगर मैं इसको करूं रिफ्रेश, तो यू विल सी के यहाँ पे मेरे पास एक कमिट आ गया, और कमिट क्या था, कमिट था बेसिकली जो हमने यहाँ पे चेंज किया था। ठीक है, तो ये चेंज यहाँ पे आ गया, बट क्या ये हमारी ओरिजिनल ब्रांच के अंदर होगा? अगर हम देखें github.com और यहाँ पे मैं अपने यूजर पे चला जाऊं, जपनीत 121 के अंदर FVC पाइथन डिजाइन पैटर्न, यहाँ पे मास्टर ब्रांच में देखो यहाँ पे कोई कमिट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा भी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे वो चेंज नहीं है क्योंकि वो मेरे क्लोन में। ठीक है, तो अब क्लोन से मेरे को एक PR रेस करनी पड़ेगी, और देन मैं यहाँ पे वो चेंजेस अपने लेके आऊंगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक क्लोन से एक मतलब अपने फोक से जो है मेन रेपो के अंदर PR कैसे रेस कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आई होप कि यहाँ पे आपको एक जिस्ट समझ आई होगी कि हम कैसे जो है चेंजेस मतलब कोई भी एक मेन रेपो है उसके अंदर अपने चेंजेस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ आई है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके मेरे को बताना, अगर समझ आया तब भी कमेंट करना, नहीं समझ आया तब भी कमेंट करना, क्योंकि आपका एक एक जो कमेंट है और लाइक है और सब्सक्रिप्शन आप जब करते हो तो यार वो एक एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड इट मोटिवेट्स अ लॉट जब हम बेसिकली कंटेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी ओपन सोर्स या फिर पब्लिक रेपो के अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय।